नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारी चेतक क्लास में आपका, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, फरवरी से ही इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो 2026 में इसका पैटर्न है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि इधर उधर की किताबों से आपको नहीं पढ़ना है। इस बार आपका सिलेबस काफ़ी चेंज है। देखिए, आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसी को आधार मानकर आपको पूछा जाएगा प्रश्न इसमें, ठीक है। उसी को बेस मानकर पूछा जाएगा। तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको अपना सिलेबस कवर करना है सबसे पहले। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए। एग्जाम में प्रश्न कुछ भी आया आपसे बन जाएगा, ठीक है। पढ़ाई इतना जुनून के साथ कीजिए कि एग्जाम में डर ही ना लगे, ठीक। तो एक ही मेरा राय है। तो आज हम लोग एक अच्छा चैप्टर उठाएंगे, ठीक है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसमें एक भी एमसीक्यू हम आपसे वादा करते हैं कि इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, ठीक है। ऐसा मेरा वादा है कि ये चैप्टर इतना अच्छी तरह से हम आपको क्लियर करा देंगे कि आपको डर ही नहीं लगेगा साइंस में। साइंस में जो पढ़ने में मज़ा है ना, साइंस और मैथ, ये दो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। सब सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है, लेकिन साइंस और मैथ तो आपको कंपटीशन में आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, बिना बात किए हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आज का चैप्टर मेरा है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा। और साथ में एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कॉपी कलम लेके साथ में बैठिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ऑफलाइन की तरह फील होगा पढ़ने में, ठीक। हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे जो हम पीपीटी तैयार करके लाए हैं ना, तो आपको वहाँ पे लिख के रखना है कॉपी में अपना। और जैसा कि आप ट्यूशन में पढ़ते हैं उसी तरह सेम टू सेम पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन में बच्चा खाली वीडियो देखता है, ऐसा थोड़े होता है जी। आपको कॉपी कलम लेके साथ में बैठना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपको स्लाइड में दिख रहा है सारा उतार लेना चाहिए। देखिए फिर कितना मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए हम लोग बिना बात किए पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है। तो चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, ठीक है। धातु एवं अधातु क्या होता है, ये उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बड़ा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो इससे पहले आपको जानना होगा तत्व। देखिए, धातु एवं अधातु ने एक प्रकार का तत्व है, ठीक है। अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले आपको जानना होगा तत्व। कोई भी चीज़ मेरे भाई तत्व से मिलकर बना होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ तत्व से मिलकर बना होता है, ठीक है। और तत्व दो प्रकार का होता है, कौन कौन? एक धातु तो दूसरा अधातु, ठीक। तो धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छी तरह से जान लेते हैं इसको। चलिए, यहाँ आप जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा डिफिनेशन कुछ इस तरह से। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। देखिए, तत्व बहुत सारा होता है ना। लगभग 118 को तत्व वैज्ञानिक ने खोजा है अभी तक। जैसे हम लोग का शरीर जो है तत्व से मिलकर बना होता है। हर एक चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ है वो तत्व से मिलकर बना है। और उन्हीं तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक धातु में और दूसरा अधातु में। तो सबसे पहले हमको जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि धातु और अधातु दोनों का कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना दोनों में, हाँ। तो इसीलिए धातु को जानते हैं और अधातु को भी जानते हैं। धातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। देखिए, धातु का एक गुण है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो धन आयन बनाएगा, ठीक, उसे धातु कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जितना बता रहे हैं उतना याद कर लीजिए। धीरे धीरे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। आपको इतना अच्छी तरह की तरीके से आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, हम साइंस का टीचर बन गए हैं। हाँ जी, ऐसा अनुभव होगा आपको आगे चलकर। फिलहाल अभी आप क्या कीजिए, जो बताया जा रहा है उसको याद कीजिएगा, ठीक है। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। अब बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? सारा चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। तो धातु का क्या गुण है? वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और अपने ऊपर क्या करेगा? धन आयन बनाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक। दूसरा है, यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा 1 नंबर में। धातु धातु का गुण क्या है? निम्न में से धातु का गुण क्या है? तो धातु का गुण एक ही है मेरे भाई, ये क्या करेगा? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। कहने का मतलब है धातु से करंट प्रवाहित होता है। विद्युत का मतलब होता है करंट, ठीक है। तो यह अपने अंदर क्या करेगा? करंट को फ्लो करेगा, मतलब करंट पास करेगा, है ना। यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। अच्छा, धातु का एग्जाम्पल जैसे क्या क्या हो सकता है? धातु सोना, चांदी, टीन, लोहा, शीशा, पारा इत्यादि, ठीक है। तो मेरे भाई, सोना सोना में भी करंट दौड़ता है, चांदी में भी दौड़ता है, टीन में भी दौड़ता है, और लोहा में तो हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। लोहा में तो दौड़ता ही दौड़ता है। तो जिस चीज़ से करंट प्रवाहित हो जाएगा वो सारा चीज़ धातु कहलाएगा, ठीक है। जिससे करंट नहीं प्रवाहित होगा, जिससे करंट पास नहीं करेगा, वो चीज़ धातु नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम प्लास्टिक का रस्सी लेंगे, क्या इसमें करंट प्रवाहित होता है? नहीं होता है। तो ये अधातु है, ठीक है। ये अधातु से मिलकर बना होता है, ठीक है, इसलिए इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। अब देखिए, इसमें शीशा भी आया है, शीशा। लेकिन शीशा मात्र एक ऐसा धातु है जिसमें जो करंट को फ्लो नहीं करता, मतलब इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा ऐसा धातु है जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो शीशा याद रखना, ठीक है। पारा पारा में भी होता है इत्यादि। तो ये सोना, चांदी, टीन, लोहा और पारा, ये सब में विद्युत, ये सब विद्युत का सुचालक होता है, जबकि शीशा नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं। अब हम लोग आगे आगे पढ़ते हैं, ठीक है।
अधातु के बारे में, धातु पढ़ लिए, अब जानते हैं अधातु। तो धातु का गुण क्या था, पहले एक बार फिर आपको बता रहे हैं। तो धातु का गुण था कि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो वो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ना, तो दूसरा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। तो वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं, याद रखिएगा। अ, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अधातु कहा जाता है, ठीक है। सीधा समझिए, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अधातु कहलाएगा, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, वो धातु कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अधातु क्या होता है, यह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। मतलब इससे ना ही ऊष्मा प्रवाहित हो सकता है और ना ही विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। ये क्या करेगा, ये उसका कुचालक होता है, ठीक है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब अधातु है, याद रखिएगा। कार्बन एक अधातु है, नाइट्रोजन गैस एक अधातु है, ऑक्सीजन, इससे कभी भी करंट का फ्लो नहीं होता है, करंट प्रवाहित इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब अधातु कहलाता है, ठीक। आगे क्या है, आगे भी हम लोग जान लेते हैं। नोट में यहाँ कुछ है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, हमको लगता है, ठीक। ब्रोमीन एक ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा अधातु जो है द्रव अवस्था में, मतलब पानी के जैसा मिलता है, ठीक है। तो ब्रोमीन पानी जैसे बहता है ना, उस अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 8 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको। तो आज हम इतना ही तैयार करके रखे थे, और जितना लिखाए हैं तो इस सबको आप कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगले दिन हम लोग इसका क्लास करेंगे, और चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल को लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद चाहते हैं।